सो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अपलर्न इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ऐसे कौन से टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो हम देखने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे उनकी टोटल फीस कितनी है। साथ ही हम प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे कि उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के बाद आप जब पास आउट होंगे तो आपको कितने पैसे की जॉब लगेगी या फिर कितने पैसे की सैलरी होगी आपकी, वो भी देखेंगे। मतलब हम उसको इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं प्लेसमेंट। साथ ही उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एग्जाम्स कौन सा देना पड़ेगा। एमएसटी सीईटी तो देना ही पड़ेगा सभी कॉलेजेस के लिए, लेकिन ऐसे भी 2 से 3 कॉलेजेस होंगे जिसके लिए आपको जेई मेंस भी देना होगा। तो एग्जाम्स देखेंगे और उस कॉलेज की ओनरशिप देखेंगे, मतलब वो कॉलेज प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 में स्टार्ट करते हैं नंबर 10। तो नंबर 10 पर आता है आपका कॉलेज, नंबर 10 पर आता है आपका कॉलेज GHRCE नागपुर। इस कॉलेज के ओनरशिप के बारे में अगर बात की जाए कि ये कॉलेज प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, तो देखो ये कॉलेज है आपका प्राइवेट। ठीक है, टोटल फीस मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग होता है, तो टोटल फीस के बारे में बात की जाए तो इसका टोटल फीस है 6,43,000 रुपीज। और आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एमएसटी सीईटी देना पड़ेगा। साथ ही आप इस कॉलेज में जेई मेंस के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लोगे और आप जब पास आउट होंगे तो अब आपको कितने पैसे की सैलरी लगेगी, उसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं प्लेसमेंट्स। तो देखो आपको 3,80,000 से लेके 4,20,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट अब नंबर 10 हो गया। अब नंबर 9 पर आता है आपका VIT पुणे। इसके ओनरशिप के बारे में बात की जाए तो ये कॉलेज है देखो प्राइवेट। टोटल फीस है इसकी 7,40,000 रुपीज। आपको पता है अगर कॉलेज गवर्नमेंट है तो थोड़ी फीस कम होती है, लेकिन प्राइवेट में थोड़ी फीस ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी फीस है 7,40,000 रुपीज। यस, एग्जाम इसके लिए आपको चाहिए एमएसटी सीईटी के ऊपर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, या फिर आप जेई मेंस के ऊपर भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्लेसमेंट्स के अगर बारे में बात की जाए कि या फिर सैलरी बोल सकते हो, आपको सैलरी मिल जाएगा 5,90,000 रुपीज से 6,28,000 रुपीज। देखो एक ही साल में आपका जो फी है ना वो कवर किया हो जाएगा। ठीक है, आपने जो 4 साल का फीस भरा था, आपको जॉब मिलने के बाद एक ही सैलरी में आप वो सारा फी चुका सकते हो। ठीक है, तो नंबर 9 हो गया। अब नंबर 8 पर आता है आपका RCOEM नागपुर। ओनरशिप प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, तो ये प्राइवेट कॉलेज है। टोटल फीस कितना है, टोटल फीस है 6 लाख। टोटल फीस मतलब पूरे इंजीनियरिंग का फीस। ठीक है, और एग्जाम के बारे में अगर बात की जाए तो देखो आपको एमएसटी सीईटी के ऊपर भी इसमें एडमिशन मिल जाएगा, या फिर आप जेई मेंस के ऊपर भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। और प्लेसमेंट्स और सैलरी की अगर बात की जाए तो आपको उसमें 4,50,000 के अराउंड प्लेसमेंट मिल जाएगा या फिर सैलरी मिल जाएगी। अब नंबर 7 पर आता है आपका, देखो नंबर 7 पर कौन सा है, BVUCO पुणे। ओनरशिप प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, तो ये प्राइवेट कॉलेज है। टोटल फीस देखो 5,10,000 रुपीज इसकी टोटल फीस है। एग्जाम कौन सा है उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर एमएसटी सीईटी, या फिर आप जेई मेंस के ऊपर भी उसमें एडमिशन ले सकते हो, दोनों में से कोई एक से। और प्लेसमेंट या फिर सैलरी के बारे में अगर बात की जाए कि उस कॉलेज से अगर आप पास आउट होंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सो 3,50,000 टू 6 लाख के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर 6 पर कौन सा आता है, देखो नंबर 6 पर आता है आपका VJTI मुंबई कॉलेज है वो। ये देखो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ओनरशिप क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपको बता दिया मैंने कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फी थोड़ी कम रहती है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो टोटल फीस देखो कितनी है, टोटल फीस है 3,23,000 रुपीज। ठीक है, और इसके लिए एक को एग्जाम देना पड़ेगा एमएसडी सीईटी, या फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हो जेई मेंस के मार्क्स के ऊपर। देन प्लेसमेंट्स और सैलरी का बारे में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं था कि कितनी सैलरी है, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपको CS मतलब कंप्यूटर साइंस और आईटी के ब्रांच में बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। तो लगभग आप मान सकते हो कि जो सैलरी होगी वो होगी 4 लाख से 4 लाख से, ठीक है, 4 लाख से
5 lakhs या फिर 6 lakhs के अराउंड। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी इस कॉलेज से अब जब पास आउट होंगे तो। नेक्स्ट अब नंबर 5 पर आता है आपका DIAT पुणे। ओनरशिप के बारे में अगर बात की जाए कि ये प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, तो ये देखो प्राइवेट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है पोस्ट ग्रेजुएशन का। देखो अब जब एडमिशन लेते हो ना 12th के बाद, तो ये अंडर ग्रेजुएशन रहता है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन रहता है, इंजीनियरिंग करना अंडर ग्रेजुएशन है 12th के बाद। अब इंजीनियरिंग एक बार आपने कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद अब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे एमटेक, तो उसके लिए भी मैंने एक कॉलेज आपको रेफर किया है। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद और एक आप सीखोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो आपको देखो 15 lakhs की जॉब लगेगी, 15 lakhs। ठीक है, इट्स नॉट ए जॉब। ठीक है, 15 lakhs की जॉब लगेगी आपको एक बार 12th देने के बाद आप जब एमटेक करोगे तो इसलिए इसकी टोटल फीस 74,000 रुपीज है, ओनली 74,000। ठीक है, 74,000 रुपीज 400 इसकी फीस है। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा गेट। और अगर प्लेसमेंट और सैलरी की बात की जाए तो टोटल आपको सैलरी मिल जाएगी 15 lakhs रुपीज। तो देखो एक बार आपने 12th कंप्लीट कर लिया, तो 12th के बाद एडमिशन ले लोगे कॉलेज में। तो कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी आप ये कर सकते हो कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमटेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉलेज है। देन नंबर 4 पर आता है आपका COEP पुणे, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स उसको जानते हैं और ये फेमस कॉलेज है स्टूडेंट्स के इसमें। तो इसके ओनरशिप के बारे में बात की जाए तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। टोटल फीस कितनी है देखो, 3,40,000 रुपीज इसकी टोटल फीस है। एग्जाम आपको इसके एडमिशन के लिए देना होगा MHT CET या फिर आप JEE मेंस के ऊपर भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। और प्लेसमेंट्स और सैलरी की बात की जाए कि इस कॉलेज से आप जब पास आउट होंगे तो आपको स्टेट सैलरी मिलेगा या फिर प्लेसमेंट मिलेगा 7,87,000 के अराउंड। ठीक है, 7.8 lakhs। ठीक है, इतना आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब नंबर 4 हो गया। अब नंबर 3 पर आता है आपका VNIT नागपुर। ओनरशिप के बारे में बात की जाए कि ये प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, तो देखो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। टोटल फीस कितनी है, 5,88,000 रुपीज इसकी टोटल फीस है पूरे 4 साल की। लेकिन अब देखो आपको पता है NIT और IIT में JEE लगती है, JEE, राइट। तो एग्जाम के बारे में बात की जाए तो आपको JEE मेंस के ऊपर इसमें एडमिशन मिलेगा, MHT CET के ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि ये NIT है। यस, VNIT। लेकिन प्लेसमेंट तो बहुत बड़े लगेंगे। प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए तो प्लेसमेंट होंगे, आपकी सैलरी होगी 8,53,000। ठीक है, 8 लाख मतलब 8.5 lakhs। यस, अब नंबर 2 पर आता है। नंबर 2 पर आता है आपका ICT मुंबई। ओनरशिप के बारे में बात की जाए तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, मैंने बता दिया गवर्नमेंट कॉलेजेस की फी कम होती है। देखो टोटल फीस कितनी है, 3,42,000 रुपीज ओनली। एडमिशन के लिए देखो एग्जाम देना पड़ेगा MHT CET, इससे भी एडमिशन हो जाएगा, या फिर आप JEE मेंस के ऊपर भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। और प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए, मतलब कौन से सैलरी कितनी मिलेगी, तो 7,10,000, 7.1 लाख। देखो बहुत है अमाउंट। ठीक है, बहुत अमाउंट है, 7 लाख रुपीज। तो इसमें आपको ये सैलरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं 01, मतलब नंबर 1 पर कौन सा कॉलेज आता है वो देखते हैं। तो आपको पता भी होगा कि महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग में नंबर 1 पर आता है आपका नॉट ICT, दैट इज IIT मुंबई। ठीक है, ये IIT मुंबई आपका कॉलेज आता है नंबर 1 पर। ओनरशिप के बारे में बात की जाए तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। टोटल फीस गवर्नमेंट होके भी ज्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट उससे भी बहुत बड़ा लगने वाला है आपको। 9 लाख रुपीज उसका टोटल फीस है। एग्जाम आपको देना पड़ेगा MHT CET नहीं, JEE मेंस प्लस JEE एडवांस। ठीक है, नॉट ओनली मेंस, आपको एडवांस भी देना पड़ेगा, तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसकी प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी इस कॉलेज से आप जब पास आउट होंगे, तो देखो आपको सैलरी मिलेगी 13 lakhs रुपीज, 13 लाख। ठीक है, 13 lakhs रुपीज, मतलब एक महीने में आपको 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी होगी। एक महीने में आपकी जो सैलरी होगी वो 1 लाख से भी ज्यादा होगी। तो ये देखो 13 lakhs की सैलरी होगी। तो ये थे अपने टॉप 10
इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, फार्मेसी के जो बी फार्म के कॉलेजेस है उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। साथ ही बी के होने के बाद अपने डी के ऊपर भी वीडियो डालेंगे, बी फार्मेसी के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं और मेरे को इसमें एडमिशन मिलता है या फिर नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना है चैनल को ताकि अपडेट्स मिलते रहे रेगुलरली, और लाइक भी कर दो वीडियो को और शेयर भी कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।